अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 咋回事？咋叫他的？他叫什么？这是什么天气呀？我靠，这个天怎么了？不是，他红的。还在闪动，我靠，啥情况啊？我觉得这个黑色啥呀，好怕呀！世界有没有毁灭了？ 7 मई को चाइना के शहर जुशान शहर में, जो कि समंदर के करीब मौजूद है, यहाँ के शहरियों ने आसमान पर अचानक एक अजीबोगरीब मंजर को देखा कि वो आसमान जो कि कुछ देर पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था, अब वो लाल सुर्ख खून की तरह हो गया है, जिसे देखकर लोगों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई कि आखिर ये माजरा क्या है। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और सबसे बढ़कर हैरत की बात यह थी कि किसी के पास भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ऐसा दरअसल क्यों हो रहा है। और यही चीज़ लोगों में मजीद खौफ व हरास को बढ़ाने लगी। लोग अपनी अपनी वजाहतें देने लगे, क्योंकि किसी ने तो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ दिया तो किसी ने मौसम की तब्दीली से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस रेयर फिनोमिना की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी इस मंजर के बारे में क्लेम किया जा रहा है, क्या वो सच भी है कि नहीं। क्या वाकई इसका ताल्लुक क़यामत की निशानी से है, या फिर दुनिया में किसी बड़े इवेंट के होने की निशानी है, या फिर मामला कुछ और है। 这是什么天气呀？哇，什么天气呀？我靠，这个天怎么了？ जोशान शहर चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई के जनूब में वाक़ है और ये एक पोर्ट सिटी है जहाँ पर 11 लाख के करीब आबादी रहती है। पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा मछलियाँ इसी जगह से भेजी जाती हैं। जोशान के साइंस के मौसमियाती तब्दीली के एक्सपर्ट्स मेट्रियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंजर की वजाहत बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है, बल्कि पोर्ट पर मौजूद शिप्स पर लगी हुई रेड लाइट की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये लाइट बहुत दूर तक फैलती है। मछलियाँ पकड़ने वाले मछेरे इसे अपनी शिप्स पर रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आसमान में मामूल से ज़्यादा नमी मौजूद थी, इसलिए जब ये लाइट्स एक साथ मिलकर आसमान की तरफ गई तो आसमान में मौजूद पानी के बुखारात या डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर हमें ऐसा अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला कि जैसे आसमान लाल हो गया हो या आसमान पर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। 没了。它还在闪动，我靠，啥情况啊？我觉得这个黑色啥呀，好怕呀！世界有没有毁灭了？ क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आसमान में बादल भी मौजूद थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, डस्ट पार्टिकल भी मौजूद थे और ये सब मिलकर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स को एरोसेल कहते हैं, जो कि सॉलिड छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल हैं और आसमान में फैल जाते हैं और रोशनी के बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। 2018 में अमेरिकी स्टेट विस्कॉन्सिन के अंदर फ्रीजिंग फोग और आइस क्रिस्टल में मौजूद पार्टिकल्स ने जमीन पर मौजूद रोशनियों को मोड़कर आसमान में एक ऐसा मंजर पेश किया जैसे लाइट के बहुत बड़े बड़े पिलर्स हों। अगर यही रोशनी सूरज से आ रही हो और किसी एक खास जगह पर बादलों पर फोग या आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो तो किसी एक खास कलर को पैदा करती है, जो कि दुनिया में कई बार कई जगहों पर देखा गया है। इवन के चाइना से पहले दुनिया के अंदर कई मरतबा आसमान को इसी तरह से सुर्ख लाल रंग के साथ पहले भी कई बार देखा जा चुका है। कई बार तो इस रिफ्लेक्शन का असर इतना ज़्यादा होता है कि एक खास फिनोमिना सन डॉग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक साथ कई सूरज हम ज़मीन पर देख सकते हैं। और ऑनेस्टली इसे भी लोग एंड टाइम या क़यामत की निशानी कहते थे, जब तक कि इसकी साइंसी तौर पर वजाहत नहीं हो गई। To better understand how the atmosphere produces these bursts of color, we need to understand a little something about light. Light is the visible portion of the electromagnetic spectrum. The light we see is composed of all of the colors of the rainbow. Light from the sun is bright white, but we can see these colors by using a prism, which breaks apart visible light into its component colors like reds, violets, and everything in between. In the sky, under the right conditions, water drops or ice crystals act as a prism. As light passes through the water or ice in high cirrus clouds, it is refracted or reflected and creates halos, sundogs, and sun pillars. अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान लें कि चाइना के अंदर नजर आने वाला ये मंजर वाकई में हकीकी था, जो कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ऐसा मंजर पैदा कर रहा है, तो यकीनन इसकी एक्टिविटी के अंदर कोई बदलाव रिकॉर्ड होना चाहिए। मसलन कोई सोलर विंड्स
यानी सूरज से निकलने वाले पार्टिकल्स का फ्लो जो कि अक्सर ज़मीन को हिट करने के लिए 1 मिलियन मील पर घंटा की स्पीड से बढ़ता है, मगर ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड इसे रोक लेता है। मगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दिन सूरज के बर्ताव या सोलर एक्टिविटी के अंदर कोई तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की गई, जिसे चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस ने कंफर्म किया। यानी ये मंजर सूरज की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जरा गौर करें तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन की तस्वीरें हमें एक ही जगह पर ज्यादा ब्राइट महसूस हो रही हैं जहां से ये लाइटें फैल रही हैं। सो ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल भी लगती है, इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये ना तो वांडा का किया हुआ कोई जादू है और ना ही चाइना ने अपना खुद का कोई सूरज तैयार कर लिया और ना ही ये क़यामत की निशानी है। इवन के चाइना की कहावतों के अंदर ये मशहूर है कि आसमान का एकदम से लाल हो जाना इवल स्पिरिट यानी बदरूहों के निकलने की निशानी मानी जाती है, लेकिन वो क्योंकि आजकल सब की सब पॉलिटिक्स के अंदर है इसीलिए यहाँ पर नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन के मुताबिक 2022 के अंदर किसी भी वक्त 2 सितारों का आपस में टकराव होगा जो कि हर 200 साल से 400 साल के बाद ही देखा जा सकता है और इसकी वजह से जमीन पर एक तेज तरीन रेड फ्लैश लाइट रात में कई दिन तक देखी जा सकेगी। 2 stars collided and merged into one large supernova, or known as red nova. This phenomenon will be the brightest object in the sky. You will witness something unimaginable, something so divine that you will think you are dreaming. ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मगर अभी तक इसके कोई आसार नहीं देखे गए। अगर हम इस्लामी तालीमात में इसका हवाला कुरान करीम से तलाश करने की कोशिश करें तो सूरह अर-रहमान की आयत 37 में इसका जिक्र अल्लाह पाक क़यामत का मंजर बयान करते हुए फरमाता है कि इस दिन आसमान फटकर सुर्ख गुलाब के जैसा हो जाएगा या फिर तपते हुए तेल की तरह, और ये बहुत ही हौलनाक दिन होगा। यानी आसमान का लाल हो जाना क़यामत की निशानी ज़रूर है, मगर साथ साथ आसमान के फटने का जिक्र भी मौजूद है। यानी अगर ये मंजर एक बार किसी इंसान ने देख लिया तो ये मंजर दोबारा रिवर्स नहीं होगा जैसा कि ये चाइना में हुआ। फिर बस क़यामत ही कायम होगी, क्योंकि ये कायनात इस वक्त तबाह हो रही होगी जिसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने इस वक्त के लिए तैयारी कर रखी है? क्या होगा अगर चाइना के शहर की बजाय अचानक से आपके शहर के अंदर आसमान का रंग बिल्कुल इसी तरह से बदल जाए, आपको अंदाजा भी ना हो, लेकिन अचानक से आपके सामने क़यामत का मंजर इसी तरह से कायम हो, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि उस वक्त तौबा के सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे और दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा जो कि आपकी सिफारिश कर सके। एक बार सोचिएगा ज़रूर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।